और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जातिवाद पर बड़े बयान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 ही देश में बड़ी जातियां हैं। सबसे बड़ी जाति है गरीब, दूसरी है महिला, युवा और किसान। ये 4 जातियां हैं जिनके उत्थान के लिए उनकी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कहा कि इन सभी जातियों का उत्थान करना उनके प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की जो अहम बातें हैं उसमें उन्होंने कहा है कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान ही असली जाति है। उन्होंने कहा कि चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं और इन 4 जातियों के उत्थान से ही देश प्रगति करेगा। गरीब का जीवन स्तर सुधारना हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है। 2024 में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाने की पूरी तैयारी है। बिहार में जातीय जनगणना जातिगत सर्वे कराने के बाद आरक्षण लागू किया गया और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से जातिगत आरक्षण लागू करने की मांग, बढ़ाने की मांग की जा रही है और इसको लेकर के यूपी विधानसभा में जो सत्र चल रहा है उसमें भारी गोलबंदी देखने को मिल रही है। आज नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई है उसे देखकर यह लग रहा है कि विधानसभा के अंदर भी जातीय जनगणना को लेकर तीखी बहस हो सकती है। दरअसल बिहार में जातिगत सर्वे कराया गया और उसके बाद आरक्षण का जो दायरा था उसको बढ़ाया गया, 65% किया गया और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश इसी तरह की मांग की जा रही है। चाहेंगे जिसने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग जो 2024 में जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना से। और अब तो जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी है तो क्या दिक्कत है, सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आ रही है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। पूर्वोत्तर में शांति की कोशिशों में केंद्र सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 दशक पुराना एक आतंकवादी संगठन यूएनएलएफ मुख्य धारा में शामिल हो गया है। कल इस बारे में यूएनएलएफ ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Zee News।